ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तशूलनारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षमोदार्य मधुरे गुणैश्चयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वं शिरसा नमामि। सबसे पहले मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव ओम जय नित्य लीला पर विष्णुपाद श्रुत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। अभी गुरुदेव की सेंटेलियन शतवार्षिक उत्सव आने वाला है, उसके लिए सब भक्त लोग बहुत दिनों से बहुत प्रयास कर रहे हैं। सब तो काफ़ी प्रोग्राम्स की तैयारियां चल रही हैं। इसमें गुरुदेव की ऑफरिंग्स सब भक्त लोग भेज रहे हैं, गुरुदेव के लिए अपने अपने अनुभव भेज रहे हैं। सब ने क्या क्या अनुभव किया गुरुदेव से, सबके जीवन में हो न हो बहुत कुछ परिवर्तन तो हुआ ही है। तो मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ, जो कि मैं जिसके योग्य तो नहीं हूँ, पर गुरुदेव हैं। जब तक जीवन में हम अपने गुरु की महिमा का बखान नहीं करेंगे तो हम किसका बखान करेंगे। ये सोच के ही मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से गुरुदेव की महिमा का थोड़ा सा बखान करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुदेव से मैं मिली थी सबसे पहले सन 2001, जब हमारे श्री रमन विहारी गौड़िया मठ की नींव रखी गई थी। सबसे पहली बार मैंने तब गुरुदेव को देखा था। उसके बाद 2003, 2005 जैसे जैसे मठ का काम बढ़ता गया, आगे चलता गया, गुरुदेव से मिले, देखा उन्हें, दर्शन किए उनके। पहला मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन गुरुदेव से हुआ था, मैं 10th क्लास में थी। सब लोग गुरुदेव से कुछ ना कुछ बात कर रहे थे। मैं बहुत अधिक तो नहीं जानती थी। कुछ लोग हमारे ब्लॉक के एसोसिएशन के कुछ लोग थे जो लोग मिल रहे थे। कोई अपने काम को लेकर पूछ रहा था, कोई भजन के बारे में बात कर रहा था। तो मैं बहुत सरल भाव से गुरुदेव के पास में गई। गुरुदेव, मैं 10th क्लास में हूँ, मैं क्या पास हो जाऊँगी? मेरा पहला प्रश्न था, जिस पर आज मुझे हंसी भी आती है कि मैं इतने उन्नत कोटि के भक्त जो स्वयं राधा रानी के निज गण हैं, साक्षात मंजरी हैं, मैं उनसे क्या ये जड़ जगत की बातें और क्या मैं बातें कर रही थी उनसे। परंतु हो जो भी हो, मैंने उस समय पूछा तो गुरुदेव ने बोला बड़े सरल भाव से, जब मेहनत करोगे, जिस चीज़ के लिए प्रयास करोगे, उसी का ही तो फल मिलेगा। मेरे कह देने से 10वीं पास नहीं हो जाएगी, मेहनत करने से 10वीं पास होगी। ये फर्स्ट इंटरेक्शन था। उसके बाद में मठ से जुड़े रहे, हम लोग जाते रहते थे संध्या आरती में, जन्माष्टमी पे। 12th क्लास के मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे। जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 17 मार्च 2008 को मेरा हरिनाम हुआ गुरुदेव से, जिसका मूल कारण था कि मुझे अपने गले में बीड बैग, वाइट बीड बैग मुझे गले में डालना था, क्योंकि मेरी बचपन की फ्रेंड्स थी जो मठ में जाती थी, उन लोगों ने हरिनाम ले रखा था, उनके पास में वो माला होती थी। तो मुझे शौक़ था वो माला लेने का। मैंने यूँ ही बस गले में डालने के लिए मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये माला कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? तो बोले उसके लिए हरिनाम लेना पड़ेगा। तो मुझे जिद आ गई कि मुझे हरिनाम लेना है। हरिनाम ले लिया। एकादशी हरिनाम लेने से 1 साल पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। और उसके बाद में हरिनाम कभी 2 माला, कभी 4 माला और कभी माला का ही उपवास करा दिया। हरिनाम की महिमा को समझे बिना मैंने हरिनाम लिया, पर ये भी हमारे गुरुदेव की ही एक कृपा थी जो उन्होंने इस दिव्य मंत्र को दिया।
हालांकि मैंने यथार्थ रूप में उसे समझा नहीं था, जिसे समझाने के लिए एक छोटी सी लीला गुरुदेव ने की और उससे समझ में भी आया। मार्च में हरिनाम होने के बाद में मैंने कभी कभी माला करती थी, कभी नहीं करती थी। 2 जुलाई सन 2008 में गुरुदेव हमारे मठ में आए, जनकपुरी में आए हमारे यहाँ पे। तो पता नहीं चला कि गुरुदेव आए हैं। मैं मठ में पहुँची शाम को, जैसे मैं रेगुलर संध्या आरती में जाया करती थी। संध्या आरती में पहुँची तो देखा बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। मठ पूरा भरा हुआ था, कुछ लोग मठ के बाहर तक खड़े हुए थे। तो देखा श्रीधर महाराज जी, जो कि पहले रसानंद प्रभु जी थे, उनका नाम था रसानंद प्रभु जी, वो हरि कथा बोल रहे थे। देख के बड़ी हैरान हुई कि अरे रसानंद प्रभु जी आए हैं और इतनी भीड़ है। किसी से पूछा कि आज इतनी भीड़ है, बोले गुरुदेव अभी आए थे, 1 घंटा गुरुदेव यहीं पर हरि कथा भी बोल कर गए, दर्शन भी हुए गुरुदेव के, तो तुम कहाँ थे। बहुत बड़ा झटका लगा, मानो बहुत ही बड़ा झटका लगा कि गुरुदेव आए हैं और पता नहीं चला। पूरा मठ एकदम भरा हुआ है, मठ की पिछली गली में हम लोग रहते हैं, हमें पता ही नहीं चला। बहुत मन दुखी हुआ। भागे ऊपर की तरफ, माधव महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी थोड़ी कृपा कर दीजिए, गुरुदेव के दर्शन करा दीजिए, बात ना करने दीजिए, कम से कम एक झलक दर्शन ही करा दीजिए। बहुत बार प्रार्थना की। वो बोले कि नहीं गुरुदेव अभी विश्राम कर रहे हैं, वो काफ़ी देर नीचे बैठ कर आए हैं, तो अभी दर्शन तो नहीं होंगे। बहुत रोए, बहुत प्रयास किया, लेकिन हुआ नहीं। हमारे मठ के कुछ भक्त लोग मिले, उनमें से एक हेमंत प्रभु जी थे, जो कि अब नहीं हैं, गुरुदेव के जाने से कुछ समय पहले उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था। वो मिले, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो लाली। मैंने सब बताया कि गुरुदेव आए, मुझे पता नहीं चला, मुझे बहुत दुख हो रहा है, रोज आते थे तब भी नहीं पता चला। बोले कुछ नहीं होता, तुम हरि नाम करो। तो मेरे को पूछा उन्होंने कि हरि नाम कितना करते हो। मैंने बोला कि भाई कभी 2 माला, कभी 4 माला, तो कभी करते भी नहीं। बोले ये गुरुदेव ने तुम्हें समझाने के लिए ही किया है। फिर भी नहीं समझ में आया। उन्होंने बोला कि अच्छा बहुत ज़्यादा तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम सुबह 5 बजे आ जाना। गुरुदेव सुबह यहाँ से 5 बजे जाएंगे वृंदावन के लिए। आगे आने वाले दिनों में ही, कुछ 2-4 दिन में ही वहाँ पर व्यास पूजा का, गुरु पूजा का उत्सव होने वाला था। आनंद धाम में गुरुदेव होते हैं। बोले नहीं तो हम लोग आनंद धाम जाएंगे, तुम हमारे साथ में चलना। घर में जाके मैंने बोला बहुत रोते हुए कि मेरे को आज गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, मुझे 5 बजे सुबह प्लीज़ जाने देना मठ। तो बोले नहीं, सुबह 5 बजे नहीं जाना। तब घर में से कोई भी जना भक्ति में नहीं जुड़ा था। आज गुरुदेव की कृपा से पूरा घर भक्ति में जुड़ गया है, लेकिन उस समय कोई नहीं था, तो कोई उस चीज़ की महिमा को भी नहीं जानता था। बोला कि आज नहीं हुए तो क्या हुआ, जब आएंगे तब हो जाएंगे, लेकिन सुबह 5 बजे तो नहीं जाना, अकेले तुम जाओगी, लड़की हो। नहीं जाना हुआ। उस पूरा 1 हफ्ता प्रभु जी ने बहुत कृपा करी, बहुत हरि कथा सुनाई, अच्छी डोज दी उन्होंने कि हमें हरि नाम करना चाहिए, हमें हरि नाम नहीं छोड़ना चाहिए। 1 हफ्ता तक निरंतर रूप से हरि नाम करने का प्रयास करा, 16 माला करने का प्रयास किया और गुरुदेव की कृपा से 16 माला की उन 7 दिनों में। तो 9 तारीख को गुरुदेव सुबह आए। 7:30-8 बजे का समय था जब गुरुदेव वृंदावन से यहाँ पर पहुँचे जनकपुरी में। गुरुदेव की ही कृपा से ये सौभाग्य मिला कि गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, गुरुदेव के चरण स्पर्श करने के लिए सबसे पहले मुझे मौका मिला। जैसे ही गुरुदेव के गाड़ी का दरवाज़ा खुला, चरण स्पर्श किए, गुरुदेव ने बड़े ही प्रेम से सिर पे हाथ रख के बोले, अब तो खुश हो। ये शब्द दिल को छू भी गए और ये एक रियलाइजेशन भी करा गए कि गुरुदेव अंतर्यामी हैं। गुरुदेव मुझे मुझसे हरिनाम करवाना चाहते थे,
हरिनाम की सेवा करवाना चाहते थे, जो मैं नहीं कर रही थी। और बड़ा दुख था, विलाप था इस बात का कि गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। तो इस बात को भी वो अंतर्यामी रूप में, वो भगवान जैसे अंतर्यामी होते हैं, सब चीज़ों को जानते हैं। हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु परंपरा कोई कम नहीं है, साक्षात भगवान के ही परिकर हैं। वो जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं गुरुदेव। वो पहचान गए, उन्होंने बोला कि अब तो खुश हो, मानो मेरे मन का दुख कि मैं गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाई, वो दुख जान गए। यूँ ही चलता रहे, गुरुदेव के दर्शन होते रहे। 1 साल बीत गया। फिर हरिनाम करते करते मठ की किचन में जाके सेवा करने का मन हुआ। कुछ दीदी लोग जाती थी, उन्होंने बोला कि मठ की किचन में एंट्री तो तभी मिलेगी जब तुम दीक्षा लोगी। लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते थे कि मुझे दीक्षा लेनी है, क्योंकि शादी होगी, नए घर में तुम जाओगी तो वहाँ पे कैसे लोग होंगे, कैसे नहीं होंगे, तुम्हें कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, प्याज लहसुन तुम नहीं खाओगे, रिस्ट्रिक्टेड रहोगी तो बहुत दिक्कत आएगी। इस बात के डर से वो मुझे दीक्षा नहीं लेने देते थे। उसी समय एक ऐसा चमत्कार हुआ कि घर वालों ने कुंडली दिखवाई, मेरी बड़ी बहन की और मेरी कुंडली में कुछ एक दोष आ गया, जिसके में लिखा हुआ था कि अगर कोई उपाय करोगे तो ये आसानी से दूर हो जाएगा। मानो मुझे तो मौका ही दे दिया गुरुदेव ने ये बात बोलने का कि हरिनाम से बढ़कर और क्या उपाय हो सकता है, गुरु से दीक्षा लेने के अलावा और कोई क्या उपाय हो सकता है। तो ये बात बोल के कन्विंस करने की कोशिश की, बट उन्होंने यही बोला कि तुम्हारी शादी कैसे होगी। मैंने गुरुदेव के पास में, वो हेमंत प्रभु जी के पास में जाके ये बात बोली कि गुरुदेव से बात कीजिए, मेरे घर वाले ये बात बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी कैसी होगी। तो हेमंत प्रभु जी ने ही मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर वालों से कह दो कि सब कुछ आप ही करेंगे, क्या गुरुदेव कुछ नहीं करेंगे। ये बात मैंने घर में जाके बोल दी और घर वाले निश्चिंत होकर उन्होंने बोला कि जाओ दीक्षा ले लो। हम लोग यहाँ से कुछ भक्त लोग सब लोगों के साथ में मिलकर गोवर्धन गए। गोवर्धन में जाके दीक्षा लेनी है, गुरुदेव के दर्शन करने हैं, ये मन में विचार करके गए, परंतु गुरुदेव कुछ और ही चाहते थे। वहाँ जाके पता चला कि गुरुदेव तो दर्शन दे के अपने कमरे में जा चुके हैं, गोवर्धन में अपनी भजन कुटी में जा चुके हैं। आज गुरुदेव अस्वस्थ हैं, गुरुदेव अभी किसी से मिलेंगे नहीं, आज दीक्षा नहीं देंगे। उस समय पूजा दीदी, हमारी दिल्ली की पूजा दीदी, रोहिणी नंदन प्रभु जी, मैं थी, कुछ भक्त लोग और थे, बस हम 3 जनों ने ही मन बनाया था कि हमने आज दीक्षा लेनी है। और पता चला कि नहीं होंगे। पूजा दीदी उस समय पूना में रहती थी, वो वहाँ से स्पेशली आई थी दीक्षा लेने के लिए। बहुत बहुत रोए, बहुत बहुत ज़्यादा रोए कि किसी तरीके से हमें दीक्षा मिल जाए, परंतु गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बोले कि नहीं जाना, शाम होने को आ रही है, घर वापस जाने का समय आ रहा है, लेकिन दीक्षा मिल नहीं रही। किसी प्रकार से पूजा दीदी को अंदर बुला लिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बॉम्बे में रहती हैं, वो दोबारा नहीं आ पाएंगी। तो दीदी को दीक्षा दीदी हमें नहीं मिली, ना उनके प्रभु जी को मिली, रोहिणी नंदन प्रभु को, ना ही मुझे मिली। हमें ये बोला गया कि तुम दिल्ली जाओगे, तुम्हें दिल्ली में मिल जाएगी। बड़े दुखी मन से वापस आए कि दीक्षा भी नहीं हुई। इसी बीच में कार्तिक पूर्णिमा के समय रोहिणी नंदन प्रभु जी भी आके उनकी भी दीक्षा हो गई, मेरी तब भी नहीं हुई। बहुत मन दुखी हो गया कि दीक्षा भी नहीं हो रही, ज़रूर अभी भी कुछ अपराध, कुछ कमी अभी भी रह गई है। फिर गुरुदेव दिल्ली मठ के एनुअल फंक्शन में आए, रथ यात्रा का समय था उस समय, उससे पहले ही सुबह गुरुदेव ने दीक्षा देने का प्रोग्राम रखा हुआ था। वहाँ पे दीक्षा मिली गुरुदेव से, बहुत सौभाग्य से, बड़ी किस्मत से गुरुदेव मिलते हैं। ऐसे सद्गुरु मिलते हैं जिनका चरणाश्रय बहुत ही दुर्लभ है, और बहुत बहुत जन्मों के बाद में ऐसे संतों के दर्शन करने का मौका मिलता है, उनसे हरिनाम दीक्षा लेने का मौका मिलता है। वो सुअवसर गुरुदेव ने दिया, गुरुदेव ने ही विशेष रूप से कृपा करके दिया। हम लोग तो उस योग्य ना थे, ना हैं आज भी।
अगर बोलें तो वो कीर्तन में बोलते हैं, योग्यता विचारे किछु न ही पाही तोमार करुणा सार। अगर योग्यता का विचार करोगे तो मेरे में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कुछ है गुरुदेव आपकी कृपा का ही सार है। दीक्षा हो गई, गुरुदेव अस्वस्थ लीला करने लगे। आगे कुछ समय बाद गुरुदेव की अस्वस्थ लीला हुई। गोवर्धन में गुरुदेव से सबको लग रहा था कि गोवर्धन में पूज्य पाठ नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद शिशु भक्ति विधान शिला वामन गोसाई महाराज हमारे बड़ा गुरुदेव की तिथि पे ही शायद गुरुदेव की लीला का शायद वो हो जाए। सब लोगों को डर भी था, पूरी रात बैठ के हरिनाम संकीर्तन चला। गुरुदेव के दर्शन हुए, गुरुदेव वहाँ से दिल्ली वापस आए। उसके बाद में गुरुदेव जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे लास्ट टाइम पे, बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी और बहुत पूरा मठ भरा हुआ था। गुरुदेव ऊपर लिफ्ट से नीचे आया, गुरुदेव को लेकर लाए गए। व्हील चेयर पे गुरुदेव बैठे हुए थे। मानो दिल रो रहा है और यही कह रहा है कि शायद यही आखिरी मौका है गुरुदेव के चरण स्पर्श करने का। इतनी भीड़ में इतने छोटी थी मैं, तो लगता था इतने सब सीनियर वैष्णव हैं, गुरुदेव उन्हें देखेंगे, इतने सीनियर सब लोग थे। मैं तो छोटी सी बच्ची इतनी भीड़ में दबी जाऊंगी, कहाँ देख पाऊंगी। मंदिर के गेट पे, शीशे के गेट के बिल्कुल पास में खड़ी थी गुरुदेव के, और अंदर लेके गए व्हील चेयर पे, ठाकुर जी के दर्शन किए, वापस आए तो गुरुदेव के चरण स्पर्श करने का मौका मिला। और गुरुदेव अपनी आँखों से, वो नीली नीली आँखों से और अपने हाथों के स्पर्श से आँखों ही आँखों में कह गए, अब तो ठीक है, अब तो खुश हो। वो एक आखिरी दिन जब हम गुरुदेव के चरण स्पर्श कर पाए। गुरुदेव ने तो कृपा यूं की है, एक बोलते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुर लंघते गिरि यत कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। गूंगे को भी आवाज़ देने वाले हैं, पर्वतों को भी लंघा देते हैं, लंगड़े लोगों को भी पर्वत लंघवा देते हैं। ये दैन्यतावश ही है जो गुरुदेव ने हम जैसों को तार दिया है। एक बार एक प्रभु जी से यूं ही बात करने का एक मौका मिला। उन्होंने बोला, हम क्या चाहते हैं, ये गुरुदेव ने हमें बताया। गुरुदेव ने बोला कि हमारा जीव का क्या स्वरूप है, जीव का नित्य दास होना। ये बात हमारे को सिर्फ गुरुदेव ने ही बताई, ना तो उससे पहले हम कभी जानते थे, ना हम शायद अगर इस लाइन में, इस धारा में हमें गुरुदेव ना लेते तो शायद हम कब पता चलती भी ना। गुरुदेव की कृपा से ही पता चला। संबंध, अभिदय, प्रयोजन, ये शब्द भी गुरुदेव ने ही सुनाए, गुरुदेव की हरि कथा में ही सुनने को मिला। उससे पहले तो ना तो सुना था, ना पता चला था। तो गुरुदेव की असीम कृपा रही और गुरुदेव ने संबंध बताया। तो हमें पहले गुरु से ही संबंध बनाना पड़ेगा, पहले गुरु से संबंध होगा। तो वो प्रभु जी बोलते हैं कि हमारे को गुरुदेव ने प्रयोजन क्या दिया, राधा दास्यम। एक छोटे से बच्चे से भी पूछो तो वो क्या बोलता है, राधा दास्यम। राधा दास्यम बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है, जो शब्दों में बहुत ईजीली बोली जाती है। लेकिन क्या हमने ये कल्पना करी, राधा जी की निज गणा, हम राधा जी का दास्य ही तो मांग रहे हैं, और राधा जी की दासी ही तो हैं वो साक्षात रमन मंजरी। क्या हमने कभी इस सौभाग्य को फील किया? क्या साक्षात राधा रानी की रमन मंजरी ने हमारे सिर पे हाथ रखे हैं, जब हम उनसे मिले हैं, उन साक्षात रमन मंजरी ने हमारे सिर पे हाथ रखा है। अगर हम इस बात को जानेंगे, इस बात को रियलाइज़ करेंगे, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है कि साक्षात भगवान के निज गणों ने हम पर कृपा करी है, उनके निज गणों ने हमारे पे हाथ रखा है। इसी कृपा की वांछा करते हैं गुरुदेव कि जन्मों जन्मों तक अपनी सेवा में हमें बनाए रखिएगा। जैसे आपने अपने गुरुदेव की सेवा की, हम वैसी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन एक कण मात्र, एक बिंदु मात्र हमारे को आपकी सेवा का मौका दीजिएगा। हमें अपनी सेवा में लगाए रखिएगा।
और बस इसी कृपा की वांछा से आपके चरणों में बारंबार अनंत कोटि बार दंडवत करती हूँ गुरुदेव। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय।